मैं अजय टम्टा ईश्वर की शपथ लेता हूँ। 9 जून को दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। पीएम मोदी के साथ 72 मंत्रियों का भी शपथ ग्रहण हुआ। उत्तराखंड में जीत की हैट्रिक लगाने के बाद मोदी सरकार ने देवभूमि से भी एक सांसद को मंत्रिमंडल में शामिल किया है। इस बार उत्तराखंड के अल्मोड़ा से बीजेपी सांसद अजय टम्टा को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। उन्हें मोदी सरकार में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अजय टम्टा ने राष्ट्रपति भवन में पद और गोपनीयता की शपथ ली। मैं अजय टम्टा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अजय टम्टा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समयक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड में बीजेपी को बम्पर जीत मिली। 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने विपक्ष को लगातार तीसरी बार क्लीन स्वीप कर दिया है। इस बड़ी जीत के बाद उत्तराखंड में किसी सांसद को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिलना तो तय माना जा रहा था, लेकिन अजय टम्टा का नाम केंद्रीय राज्य मंत्री के तौर पर निकलकर सामने आएगा, इसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी, क्योंकि केंद्र की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय भूमिका निभाने वाले अनिल बलूनी भी इस बार गढ़वाल से चुनाव मैदान में थे। अनिल बलूनी ने भी अपनी सीट पर जीत हासिल की। सियासी गलियारों में इस बार सबसे आगे गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी का नाम था। उनके बाद हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और नैनीताल सांसद पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट के समर्थक भी काफी उम्मीद लगाए हुए थे। मंत्रिमंडल की रेस में शुरू से ही टम्टा कहीं नजर नहीं आ रहे थे। रविवार दोपहर जैसे ही टम्टा का नाम आना शुरू हुआ, सभी हैरान रह गए। हाईकमान ने एक बार फिर से टम्टा पर ही विश्वास जताया। हर बार की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने फैसले से सभी को चौंका दिया। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में उत्तराखंड से बीजेपी सांसद अजय टम्टा को राज्य मंत्री बनाया गया है। अजय टम्टा ने केंद्र सरकार में बड़ी जिम्मेदारी देने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया, साथ ही पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करने की बात कही। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने आशीर्वाद के रूप में पूरे देश में काम करने के लिए मुझे इस योग्य समझा, तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, भारतीय जनता पार्टी का और सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं का बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं प्रयास करूंगा कि जो भी मुझे काम दिया जाएगा, क्योंकि पिछले 10 सालों से हमारी सरकार काम कर रही है और वो काम को और ताकत दे करके, दिन रात मेहनत करके उस काम को और अच्छा करने का मेरा सबसे पहले प्रयास रहेगा। और मैं चाहूंगा कि उसके कारण से मेरा जो डिपार्टमेंट है वो भी गौरवान्वित हो और स्वयं भी मुझे जो जिम्मेदारी मिली है उसको भी मैं गौरवान्वित महसूस करूं, यही मेरा लक्ष्य रहेगा। अजय टम्टा को केंद्र सरकार में मंत्री बनाए जाने के कई बड़े कारण हैं। आइए उन्हीं में से कुछ बड़ी वजहों पर नजर डालते हैं। पहला कारण, उत्तराखंड से केंद्रीय मंत्रिमंडल में दलित को प्रतिनिधित्व। दूसरा, जीत की हैट्रिक और मतों का लगातार बढ़ता अंतर। तीसरा, मुख्यमंत्री धामी से टम्टा के अच्छे रिश्ते। और चौथा, सौम्यता के चलते भाजपा हाईकमान की गुड बुक में शामिल। दलित वर्ग से आने वाले अजय टम्टा को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह देकर बीजेपी हाईकमान ने जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश की है। देश में बीजेपी हर हाल में दलित पिछड़ा वर्ग के वोट बैंक को अपने साथ जोड़े रखना चाहती है। अजय टम्टा ने लगातार तीसरी बार बड़ी जीत दर्ज की है। अजय टम्टा उत्तराखंड के 5 सांसदों में से अकेले ऐसे सांसद हैं जिनकी जीत का अंतर पिछली बार से बढ़ा है। अजय टम्टा ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदीप टम्टा को 2,34,000 वोटों के बड़े अंतर से हराया। वहीं अन्य 4 सांसदों की जीत का अंतर इस बार पहले से कम हुआ है। अजय टम्टा को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का करीबी भी माना जाता है। चुनाव प्रचार के दौरान
सीएम धामी ने अजय टम्टा को जीत दिलाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। इसके अलावा आरएसएस में भी टम्टा की मजबूत पकड़ है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल में दूसरी बार जगह पाने वाले टम्टा बीजेपी हाईकमान के भरोसेमंद नेताओं में शुमार हैं। अजय टम्टा एक सौम्य स्वभाव के नेता हैं। वो खुद को बीजेपी का अनुशासित सिपाही बताते हैं। पार्टी हाईकमान के प्रति अजय टम्टा की गहरी निष्ठा है। यही वजह है कि मोदी सरकार ने अजय टम्टा पर भरोसा जताया है। 5 सीटों में से एक ऐसी सीट थी जो अल्मोड़ा थी, जहां पर तीसरी बार लगातार अपने मतांतरण को बढ़ाते हुए अजय टम्टा ने तीसरी बार विजय हासिल की है। 2,34,000 के लगभग उनको इस बार मतों से वो जीते हैं। तो इस लिहाज से इन दोनों को दरकिनार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक एससी वोटर को भी साधना है, क्षेत्रीय समीकरण को भी साधना था, जाति समीकरण को भी साधना था और उत्तराखंड को प्रतिनिधित्व भी देना था। इस लिहाज से अजय टम्टा पर उन्होंने विश्वास जताया। इससे कहीं न कहीं एक और धामी सरकार भी मजबूत हुई है, मुख्यमंत्री धामी भी मजबूत हुए हैं, क्योंकि यदि बलूनी और त्रिवेंद्र सिंह रावत को अगर केंद्र में जगह मिलती, कैबिनेट का जैसा पोर्टफोलियो अगर मिल जाता, तो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इनके सामने कमजोर नजर आते, इनका प्रतिनिधित्व कमजोर हो जाता उत्तराखंड में। अजय टम्टा ने 29 साल के राजनीतिक सफर में निर्विवाद रहकर पार्टी को मजबूत करने का काम किया और वो जनता के बीच खासी पैठ भी रखते हैं। अजय टम्टा बेहद साधारण परिवार से आते हैं। उनका जन्म 16 जुलाई 1972 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुआ था। अजय टम्टा के पिता मनोहर लाल टम्टा पोस्टल विभाग में अधिकारी थे। अजय टम्टा का राजनीतिक सफर 23 साल की उम्र से शुरू हो गया था। 1997 में अजय टम्टा ने जिला पंचायत सदस्य के रूप में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। जिला पंचायत चुनाव जीतने के बाद उन्हें जिला पंचायत का उपाध्यक्ष बनाया गया। 1999 में अजय अल्मोड़ा के जिला पंचायत अध्यक्ष बने। बीजेपी से टिकट न मिलने पर टम्टा ने पार्टी से 2002 में बगावत कर दी थी। अजय टम्टा ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर सोमेश्वर से विधानसभा चुनाव लड़ा था। हालांकि इस चुनाव में वो कांग्रेस के प्रत्याशी प्रदीप टम्टा से हार गए थे। इसके बाद साल 2007 में उन्हें जीत हासिल हुई थी। अजय टम्टा ने 2009 के आम चुनाव में पहली बार पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा, जिसमें उन्हें कांग्रेस के प्रदीप टम्टा ने हरा दिया था। 2012 में दूसरी बार सोमेश्वर से विधायक का चुनाव जीता। 2014 में अल्मोड़ा संसदीय सीट से सांसद निर्वाचित हुए। वर्ष 2016 में मोदी कैबिनेट के विस्तार के दौरान भारत सरकार के केंद्रीय वस्त्र राज्य मंत्री बने। 2019 में दूसरी बार अल्मोड़ा सीट से सांसद चुने गए। 2024 में हैट्रिक के साथ तीसरी बार संसद पहुंचे। अजय टम्टा ने साल 2019 की जीत के अंतर को न केवल बरकरार रखा, बल्कि इसे 1112 वोट आगे बढ़ाया। अजय टम्टा ने उत्तराखंड में बड़े बड़े दिग्गजों को दिल्ली की रेस में पिछाड़ते हुए मोदी सरकार में अपनी जगह पक्की की। अजय टम्टा सीएम धामी के बेहद करीबी माने जाते हैं। शायद यही वजह है कि धामी भी अजय टम्टा को ही केंद्र सरकार में मंत्री देखना चाहते थे। शपथ ग्रहण कार्यक्रम से पहले ही अजय टम्टा के साथ सीएम धामी दिल्ली पहुंच चुके थे। राजनीति के जानकार मानते हैं कि अगर अनिल बलूनी मोदी सरकार में मंत्री बनते तो उत्तराखंड की सियासत में 2 पावर सेंटर हो सकते थे। वो इसलिए क्योंकि अनिल बलूनी केंद्र की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय रहे हैं और वो मोदी सरकार के करीबी माने जाते हैं। ऐसे में अगर अनिल बलूनी मंत्री बनते तो धामी की पावर कम हो सकती थी। सीएम धामी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते, इसलिए शायद उन्होंने भी बीजेपी आलाकमान से अजय टम्टा के नाम की ही पैरवी की होगी। टम्टा जी पहले भी रह चुके हैं और मुझे लगता है कि उत्तराखंड राज्य को जितना मिलना चाहिए था, क्योंकि 5 सीटें यहाँ से राज्य ने जिता कर दी थी, उस हिसाब से मिला नहीं। भाजपा के अंदर अंदरूनी लड़ाई किसी न किसी रूप में जब से इस राज्य का गठन हुआ है चलती रही और मुझे लगता है कि खेमों की राजनीति बहुत ज्यादा है। दोनों ही है, कांग्रेस में भी है, भाजपा में। कांग्रेस का तो बंटाधार खेमे की राजनीति नहीं किया है। अब जो प्रतिनिधित्व दिया गया है वो मुझे लगता है कि राज्य को जो मिलना चाहिए था उसके हिसाब से नहीं मिला और हम उम्मीद करेंगे आगे कि राज्य को एक विशेष पैकेज मिले।
मोदी सरकार ने अजय टम्टा को यूं ही बड़ी जिम्मेदारी नहीं सौंपी है, बल्कि ये बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है। अजय टम्टा दलित वर्ग से आते हैं। प्रदेश में ठाकुर मुख्यमंत्री, ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष और अब दलित चेहरे को केंद्र सरकार में वरीयता देकर मोदी सरकार ने उत्तराखंड में जातीय गणित साध लिया है। संघ में अच्छी पकड़ रखने वाले अजय टम्टा ने अपनी कुशलता की बदौलत लगातार खुद को साबित किया है। उत्तराखंड में बीजेपी के बड़े दिग्गज जहां कम अंतर से ही जीत दर्ज कर पाए, वहीं अजय टम्टा ने अपना पहले वाला ही दबदबा बरकरार रखा, जिसका इनाम भी मोदी सरकार ने उन्हें दे दिया है। अजय टम्टा अब दूसरी बार मोदी सरकार का अहम हिस्सा होने जा रहे हैं और वो इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए नए जोश और ऊर्जा के साथ पूरी तरह तैयार हैं। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।